रूस यूक्रेन युद्ध को भले ही 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि जंग के तीसरे साल में प्रवेश करते ही उसकी तपिश और तेज हो गई है। जंग के तीसरे साल में अब वो होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यूक्रेन में नाटो देश फ्रांस अपनी सेना उतारने वाला है, जिससे भड़के पुतिन अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने की चेतावनी दे चुके हैं। यानी अब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। फ्रांस बना फाइटर, पुतिन हुए हाइपर। तेज होगा आक्रमण, नाटो को टेंशन। रूस मचाए कोहराम, अब होगा महासंग्राम। दो साल से ज्यादा हो चुका रूस यूक्रेन वॉर अब दुनिया को डरा रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ा रहा है। पुतिन आर्मी यूक्रेनी डिफेंस लाइन को तोड़ने पर आमादा है। यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में खुलकर रूस का मुकाबला कर रहा है। जंग की तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। महायुद्ध की आहट तेज है। दुनिया दो धड़ों में बंट रही है। एक तरफ बाइडेन बारूदी बिसात बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन एक बार फिर रूस की सत्ता पर काबिज होकर महासंग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक और यूक्रेन के वॉर जोन से आ रही हर तस्वीर दहलाने वाली है, वहीं इसमें हो रहा खर्च कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है। आग उगलती तोपें, मौत बांटती मिसाइलें, और आसमान से बम वर्षा करते लड़ाकू विमान। युद्ध की तस्वीरों के ये वो रंग हैं जिनसे जंग के कई मैदान लिपटे पड़े हैं। महासंग्राम के बीच फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन में सेना उतारने की बात क्या की, पुतिन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। पुतिन की इस धमकी से एक बार फिर इस महासंग्राम में तनाव बढ़ गया है। पुतिन की चेतावनी के बीच फ्रांस के सैनिक यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं। खुद फ्रांसीसी सेना के प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पियरे शिल ने इसकी पुष्टि की है। पियरे का दावा है
कि फ्रांस अपने हितों की रक्षा के लिए सबसे कठिन काम करने को तैयार है। फ्रांस 2000 सैनिक यूक्रेन में भेजने वाला है। रूस को रोकने के लिए फ्रांस को यह हर हाल में करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। रूस की खुफिया एजेंसी भी पियरे की इस बात पर मुहर लगा चुकी है। ऐसे में फ्रांस के सैनिकों का अचानक यूक्रेन जाना दुनिया के कई देश बचा नहीं पा रहे हैं, खासतौर पर वे जो सीधे तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। कई देश इसे वर्ल्ड वॉर 3 की आहट मान रहे हैं, तो कुछ परमाणु युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे। और हो भी क्यों ना, खुद शक्तिमान पुतिन भी परमाणु युद्ध की आशंका जता चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों अपने सालाना संबोधन में ही ये साफ कर दिया था कि अगर पश्चिम ने रूस की संप्रभुता को चुनौती दी तो परिणाम घातक होंगे। इसी संबोधन में पुतिन ने यह भी कहा था कि अगर नाटो ने यूक्रेन में सेना भेजी तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन यही नहीं रुके थे। उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी जिन्होंने हमारे देश में सेना भेजी है उनका हश्र बुरा हुआ है। अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिमाकत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन की ये चेतावनी इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि वो विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइलों वाले देश के नेता हैं। वर्ल्ड वॉर और परमाणु हमले से जुड़ी ये चेतावनी उन्होंने इसी महीने तीसरी बार दी है। चुनावों में रिकॉर्ड जीत के बाद पुतिन एक बार फिर राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन फतह तक आक्रमण से पीछे नहीं हटेगा। जीत के बाद पुतिन ने जो पहला बयान दिया उससे दुनिया खौफ में है। उन्होंने अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुतिन ने नाटो का नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी है कि तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम की दूरी पर है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन में सेना भेजने की संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन की मदद को कम किया गया तो लगेगा कि हम रूस की चेतावनियों से डर गए। अब फ्रांस की ओर से सेना भेजे जाने की संभावना के बाद तो नाटो और रूस के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दो दिन पहले एक फ्रांसीसी अखबार ला पेरिसियन से बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि यूक्रेन से रूस के सैनिकों को खदेड़ने के लिए एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है। चाहे वो जैसा भी हो, फ्रांस में इतनी ताकत है कि वो ऐसा कर सकता था। जर्मनी और पोलैंड के साथ पोलैंड की ये तकड़ी रूस को भी जीतने नहीं देगी क्योंकि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पुतिन दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो फ्रांस की इस हरकत को वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत वाला कदम बता रहे हैं। असल में दुनिया के अनेक नेताओं का यही मानना है। उनके दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। हालांकि उनका तर्क दूसरा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यदि यूक्रेन रूस को हराने में असफल रहा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा।
पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम फंड रेजिंग के लिए भेजे गए ईमेल में बाइडेन को सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया और कहा कि बाइडेन ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर धकेल दिया है। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा किया कि दुनिया में वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरा विश्व युद्ध रोक देंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की दावेदारी से खुद को बाहर करने वाले रिपब्लिकन के नेता विवेक रामास्वामी ने भी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त कर मियामी में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए रैली की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद तीसरे विश्व युद्ध की संभावना जता चुके हैं और इसे बचने की कोशिश करने की बात भी कह रहे हैं। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग भी ये कह चुके हैं कि अगर चीजें गलत हुई तो युद्ध भयानक रूप से गलत हो सकता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी चेतावनी दी है कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण अमेरिका और पूरी मानव सभ्यता खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिल फ्रांसिस भी हाल ही में कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष एक वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकता है। लिस्ट लंबी है लेकिन परिणाम एक, हर कोई विश्व युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया को जलाने की तस्वीर दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लेकिन इतना जरूर है, आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है क्योंकि जो ये युद्ध है इसका मोड़ परमाणु युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। पुतिन और भी ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं। वो लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि परमाणु हमला करने से पीछे वो नहीं हटने वाले हैं। लेकिन फ्रांस यहाँ बीच में आ चुका है। ऐसे में आपको बताते हैं फ्रांस अपने किन हथियारों के दम पर पुतिन को आंख दिखाने की हिमाकत करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रांस की मिसाइल ताकत क्या है, आइए आपको बताते हैं। M51.3 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो फ्रांस की सबसे खतरनाक मिसाइल है। एक्सोसेट कम दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। इसके अलावा हेडिस जो छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ASMP लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल है ये। और इनके दम पर फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा है और यूक्रेन से कह रहा है कि तुम लगातार रूस पर हमला करो। लेकिन रूस को यही नागवार गुजर रखा है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर रेस इस वक्त छिड़ गई है। अपनी ताकत दिखाने की होड़ मच गई है। पुतिन को शक है कि बाइडेन रूस के खिलाफ सबसे बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त पुतिन के जंगी जखीरे में मौजूद महाविध्वंसक हथियार अंगड़ाई लेने लगे हैं। पुतिन ने इसी महीने में कीव जीतने की तैयारी कर ली है। मार्च के खत्म होते होते पुतिन सब कुछ यहाँ पर कुछ बड़ा वो करने वाले हैं। पुतिन के सीक्रेट प्लान की तस्दीक हो गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। आज हम आपको पुतिन के उसी प्लान के बारे में बताएंगे जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी आफत बनने वाला है। पुतिन की बिसात, यूक्रेन में काली रात। बाइडेन की चाल नहीं गली दाल।
बारूद बनी माटी, पुतिन बने खाटी। Расход 25! 333! 25 महीने पहले पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग की घोषणा की तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में सायरन बजने लगे थे। रूस की मिसाइलें एक एक करके कई शहरों को निशाना बना रही थी। यूक्रेन अंडर अटैक था। दुनिया बस यूक्रेन के सरेंडर का इंतजार कर रही थी। पुतिन आश्वस्त थे कुछ ही दिन में वो यूक्रेनी सरकार को सत्ता से बेदखल कर कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके। इस वक्त भी यूक्रेन डटा हुआ है, बड़ी ही बहादुरी से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जेलेंस्की तो सिर्फ मोहरा है, यूक्रेन के पीछे अमेरिका है। पुतिन अमेरिका की चाल को समझ रहे हैं, पश्चिमी देशों के बारूदी जाल को देख रहे हैं। पुतिन का पारा हाई है। एक तरफ रूस अमेरिका पर ताबड़तोड़ निशाने साध रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन के क्रोध के सामने जेलेंस्की के लिए जंग जहर बनती जा रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पुतिन के क्रोध का सामना कर रहे हैं। वहीं पुतिन की पलटन यूक्रेनी सेना पर महावार कर रही है। पुतिन की सन की खोपड़ी से निकला हर वार यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। बाइडन प्लान बैक, जेलेंस्की मिशन ब्लैक। जी हां, बाइडन ने पुतिन को पस्त करने के लिए जो प्लान बनाया था वो बैक हो चुका है। जेलेंस्की का जो मिशन था वो ब्लैक हो गया है। यूक्रेन ने बताया है कि गुरुवार सुबह 5 बजे रूस ने ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल अटैक किया था। मिसाइलों के धमाकों की आवाज से लोग जाग उठे। देखते ही देखते कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन की वायुसेना की माने तो रूस की तरफ से कीव पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन की हवा टाइट मिसाइल वाली फाइट। ये तस्वीरें देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, जान हलक को आ जाएगी। महाविध्वंस की ये तस्वीरें उसी मिसाइल अटैक की हैं जिसने यूक्रेन को शमशान में बदलने की कसम खा रखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ओलेक्सी कुलेबावा
और स्थानीय अधिकारियों ने कई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में एक इमारत के सामने जली हुई कारें दिखाई दे रही हैं, जिनका अगला हिस्सा पूरी तरह से काला हो चुका है। इमारत के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, खिड़कियां टूटी हुई दिख रही हैं। जिस वक्त रूसी मिसाइलों ने कहर बरपाया, उस वक्त पूरे यूक्रेन में अलर्ट सायरन बज रहे थे। सुबह सुबह काले धुएं के गुबार उठ रहे थे। एक तरफ जमीनी हमला जारी है तो दूसरी तरफ पुतिन ने हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेनी हमले को लेकर बुधवार को ही चेतावनी दी थी। क्रेमलिन के एक कार्यक्रम में पुतिन ने बता दिया था कि यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुतिन ने जो कहा वही किया। यूक्रेन के शहरों को धुआं धुआं कर दिया गया। इस वक्त आलम यह है कि सुपर पावर अमेरिका और नाटो देश रूस के अटैकिंग मोड से परेशान हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन की आड़ में जिस रूस को लपेटने का सपना देख रहे थे, वही रूस उन्हें दिन में तारे दिखा रहा है। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के हर कोने को अपना निशाना बना रही हैं, मौत बांट रही हैं, शहर दर शहर यूक्रेन को खाक कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। निकले पुतिन के शैतान, बना सर्वनाश का प्लान। पुतिन अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को महाविनाशक खतरे से आगाह कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि उनके पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं, जो पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदलने की ताकत रखते हैं। इस वक्त रूस की बमबारी में यूक्रेन के डिफेंस, सोलर और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन से मिले हथियार इस युद्ध को खींच रहे हैं, जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की मदद पुतिन का माथा ठनका रही है। इस वक्त जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि पुतिन ने महाविनाश का प्लान बना लिया है और इसी प्लान के तहत पुतिन जंगी बिसात बिछा रहे हैं। पुतिन के जंगी जखीरे में मौजूद महाविध्वंसक हथियार अब अंगड़ाई ले रहे हैं। पुतिन ने दिखाई ताकत, महायुद्ध किया हाथ। इस वक्त पूरा यूरोप पुतिन के तूफानी प्लान से घबरा रहा है। यूं तो सेना के लड़ने के अपने तरीके होते हैं, जंग के मैदान में दुश्मन एक दूसरे की ताकत का अनुमान लगा ही लेते हैं, लेकिन पुतिन के जंगी जखीरे के एटमी शैतानों की ताकत का अंदाजा अब तक किसी ने नहीं लगाया। दुनिया के लिए इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं। फिलहाल पुतिन के एक्शन प्लान और बाइडेन के न्यूक्लियर अभियान से एटम वॉर की तैयारी तेज हो गई है। इस वक्त रूस के अटैक के बाद यूक्रेन में जैसे हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्च खत्म होने से पहले पुतिन ने महाविनाश का जो प्लान बनाया है, जो जंगी बिसात बिछाई है, उसके एक्टिव होने का वक्त आ गया है।